ना द लंग इज़ इंडोडर्मल इन ओरिजिन। अब लंग का जो डेवलपमेंट है ये आपके 3 डर्म्स बनते हैं एम्ब्रियो में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। इंडोडर्म जो है वो हमारा लंग्स बनाता है। सो द लंग इज़ इंडोडर्मल इन ओरिजिन, फुल स्टॉप। इट्स सेंट्रल कैविटी, अब कैविटी देखिए, थोड़ा सा डेवलपमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप देखिए और इससे समझ लेना है, इतना डिटेल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे ये ऐसे पाउच लाइक जो हो रहा है तो इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकस, इस तरह से आपका एक साइड का ये पूरा दिखाया गया है लंग्स में। इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वो दोनों साइड में इस तरह से बर्ड्स बनते चले जा रहे हैं। और साइड से ये इंडोडर्मल है, ये ब्लू वाला जितना दिखा रहा है वो आपका इंडोडर्मल है, और बाहर से आपको मेसोडर्मल से ब्लड वेसल्स ये सब, क्योंकि लंग को जितना ज़्यादा ब्लड वेसल्स इस पे रहेंगे उतना ज़्यादा आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे। अब ये देखिए धीरे धीरे आगे कैसे आपका डेवलप हो रहा है, ये सारा डेवलपमेंट है लंग का एक साइड का। देखिए ये फिर धीरे धीरे इस साइड एक साइड का ये लंग आपका इस तरह से पाउच जैसे बनाते चले जा रहे हैं। यहाँ पे दोनों साइड में इतने कम थे, फिर बढ़ गए, वो फिर ब्रांच्ड होते चले गए, प्राइमरी फिर सेकेंडरी बर्ड। यहाँ भी प्राइमरी डॉर्सल वेसाइकिल्स, पहले बर्ड है फिर वो और चेंज हो रहा है स्ट्रक्चर, तो वेसाइकिल्स, देन टर्शियरी बर्ड, वॉल ऑफ द लंग्स, इधर किनारे से पूरा रेड कलर से ये कनेक्टिव टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स। ये डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा पल्मोनरी एयर सैक, ये एयर सैक का आपका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है एक साइड का, ये पूरा दिखाया गया है डेवलपमेंट। तो वही है जो सेंट्रल कैविटी है, उसी के बारे में यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि द लंग इज़ इंडोडर्मल इन ओरिजिन, इट्स सेंट्रल कैविटी और इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकस एंड इन इनफंडिबुलम, ये जो है आपका इनफंडिबुलम लार्ज वेसाइकिल, ये इनफंडिबुलम में लास्ट में एंड करता है। सेंट्रल कैविटी और इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकस एंड इन इनफंडिबुलम विच कंसिस्ट ऑफ सेवरल एल्वियोलाई। ये जो इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकस जो है, यहाँ देख रहे हैं यहाँ को लेवलिंग के, वो इंड कर रहा है बहुत सारे एल्वियोलाई में, ठीक है। नाउ ऑल एल्वियोलाई आर सप्लाइड विथ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ऑल एल्वियोलाई आर सप्लाइड विथ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। आप देख रहे हैं इस तरह से रेड कलर से पूरा उसे ब्लड सप्लाई दिया जा रहा है, सो ब्लड कैपिलरीज। Now, the lung undergo interesting changes. लंग जो है इंटरेस्टिंग चेंजेस उसमें होंगे डिफरेंट क्लास में, इन द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द टेट्रापोडा। टेट्रापोड के डिफरेंट क्लास में उसमें कुछ चेंजेस, एम्फीबिया में अलग है, फिर थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे रेप्टाइल में, क्योंकि वहाँ आपका हैबिट एंड हैबिटेट चेंज होने से लंग्स में भी चेंजेस हैं। फिर आप बर्ड्स में देखिए वहाँ फ्लाइट है, तो वहाँ पे लाइट करना है आपके बॉडी वेट, तो वहाँ पे एयर सैक्स बन रहे हैं आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। और फिर इसी तरह से मैमल, सो their lung undergo interesting changes in the different classes of the tetrapoda, ठीक ना। next, lung of terrestrial vertebrates, lungs of terrestrial vertebrates started from a single bilobed sac। स्टार्ट हम लोग कहाँ से करेंगे, यहाँ पे बाइलोब्ड, आपका बाइलोब्ड सैक। लंग्स ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स स्टार्टेड फ्रॉम ए सिंगल बाइलोब्ड सैक, सिंगल बाइलोब्ड सैक ओपन इन फ्रंट बाय द ग्लॉटिस। फेरिंग्स रीजन में ये ओपन होगा इन फ्रंट बाय द ग्लॉटिस, कॉमा ऑन द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स, जो अभी आगे आपको बताएं, on the floor of the pharynx, comma the wall was thin
कि वॉल जो होंगे लंग्स के दैट इज थीन कॉमा हाईली वेस्कुलर, दिख रहा है पूरा, हाईली वेस्कुलर एंड कवर्ड बाय सीलोमिक एपिथीलियम, और उसकी लाइनिंग जो होंगी वो सीलोमिक एपिथीलियम से कवर्ड होगी, एंड सप्लाइड बाय वेगस। वेगस क्या है? ये नर्व सप्लाई, जैसे इससे पहले हम लोग कर रहे थे अभी कि गिल्स में 9th एंड 10th आपका सप्लाई था, यहाँ पे आपका 10th वेगस जो है वो लंग्स को सप्लाई करेगा नर्व। सो सप्लाइड बाय वेगस नर्व, 10th cranial nerve है, दिस वन इज द 10th cranial nerve वेगस, एंड प्रोवाइड्स large surface for respiratory exchange and provides large surface for respiratory exchange. Now अब आइए फर्स्ट लंग फिशेस। लंग फिश ये लंग फिश का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ लिखा है न्यूमेटिक डक्ट, नेक्स्ट है दोनों साइड पल्मोनरी आर्टरी, लंग फिश, लंग्स ऑफ अफ्रीकन लंग फिश। फर्स्ट आप आइए लंग में, तो आप लंग फिश से स्टार्ट करेंगे और नाम ही है इसका लंग फिश, तो डिप्नोई का नाम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लंग्स। सो लंग्स आर प्रेजेंट इन द डिप्नोएंस, लंग्स आर प्रेजेंट इन द डिप्नोएंस up to gain their popular name, up to gain their popular name of lungfish from this fact, ठीक है। जो इसके पॉपुलर नेम है लंगफिश, उसी पे कि डिप्नोई को लंगफिश बोलते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लंग। नाउ लंग मे बी बाइलोब्ड इन अफ्रीकन प्रोटोप्टेरस and South American Lepidosiren lungfish, in African Protopterus and South American Lepidosiren lungfish bracket close. In both cases Protopterus and Lepidosiren lung are bilobed and or single sac। सिंगल सैक किस में होगा, किस लंग फिश में? इन ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश में आपका सिंगल सैक होगा, ठीक है। ये सारे आपके डिप्नोएंस हैं, किसी में बाइलोब्ड होंगे, किसी में सिंगल सैक होगा, बट यहाँ लंग आपका स्टार्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे आप लंग का स्टार्टिंग होना मतलब अब यहाँ से आपको हार्ट को भी कोरिलेट करते चलना है कि हार्ट फिश में 2 चैम्बर हार्ट होता है, 2 चैम्बर यहाँ बताए कि ऐसे ये हार्ट है, 2 चैम्बर हार्ट, ऑरिकल एंड दिस वन इज वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से ब्लड गया आपके गिल्स में और यहाँ प्यूरिफाई होने के बाद इफ्रेन के थ्रू पूरी बॉडी में चला गया, फिर पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड ऑरिकल में देन वेंट्रिकल में और फिर इस तरह से, तो ये सिंगल सर्कुलेशन। बट इन केस ऑफ एम्फीबिया या इन केस ऑफ लंग फिशेस हार्ट इज 3 चैम्बर, क्योंकि यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होगा। Now next point for the lungfish, the internal lining of the sac subdivide into pockets। अंदर में जो लाइनिंग होगी वहाँ पे छोटे छोटे पॉकेट्स जैसे बने होंगे, उस तरह से इसके अंदर आपके तो सब डिवाइड इनटू पॉकेट्स। और ये डायग्राम जो है ये अफ्रीकन लंग फिश का है, अफ्रीकन
यहाँ लंग फिश दैट इज़, यानी कि ये डायग्राम ये प्रोटोप्टेरस का है। तो आप ये लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, उसके डायग्राम बनाएंगे, ये अब लंग फिश का। ठीक, अब आइए इन एम्फीबिया। एम्फीबिया को स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट एम्फीबिया में फिर आप आएंगे, एम्फीबिया में क्या क्या है, क्लासिफिकेशन देखे हैं। मेन जो है आपके 3 हैं, एपोडा, उसके यूरोडीला एंड देन एन्यूरा। ये 3 क्लासेस आपके हैं। ठीक है, सॉरी क्लास तो एम्फीबिया एंड ये ऑर्डर हैं आपके, एपोडा, यूरोडीला एंड एन्यूरा। ठीक है, और कुछ क्लासिफिकेशन में एपोडा को इस साइड रखते हैं, एपोडा। थोड़ा इसमें कंट्रोवर्सी है, तो कुछ बुक्स इसको पहले रखता है, कुछ बुक्स इसे लास्ट में रखता है। विदाउट पोर्ट्स, तो विदाउट पोर्ट्स है तो उससे वो कोरिलेट कर रहा है जस्ट एम्फीबिया से पहले, फिश से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बुक्स इसे पहले रखे हैं और कुछ इसके कैरेक्टर को लेके इसे हायर में रखे हैं। तो हम लोग पहले मेन एम्फीबिया को जब भी कंपैरेटिव पढ़ते हैं बस 2 मेन ऑर्डर को ही हम लोग पढ़ते हैं, यूरोडीला एंड एन्यूरा। तो हम लोग पहले आ जाए यूरोडीला, क्योंकि ये यूरोडीला का बहुत सारे कैरेक्टर जो हैं वो आपके फ़िश से मिलते हैं, क्योंकि इससे एम्फीबिया से जस्ट पहले आपके फ़िश हैं। ठीक है, तो यूरोडीला के कैरेक्टर फ़िश से मिलते हैं। तो फ़िश वाला कैरेक्टर यहाँ पे एक्सटर्नल गिल्स यहाँ पे रहेंगे। ये जो आपका एम्फीबिया, ये तो एन्यूरा का है, ये वाला आपका डायग्राम, बस यहाँ पे एक्सटर्नल गिल्स यूरोडीला में भी नेक्ट्यूरस वगैरह है उसमें रहते हैं। Now, in lower urodales, such as Necturus, Proteus, ये एनिमल्स के नेम हैं, जीनस नेम है, नेक्ट्यूरस, प्रोटियस। इन सब में ट्राइटॉन, अंडरलाइन, ट्राइटॉन, द लंग्स आर हाइड्रोस्टैटिक देन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यहाँ पे लंग्स का जो फंक्शन है, लंग्स प्रेजेंट हैं, उनका फंक्शन रेस्पिरेशन से ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक मीन्स कि फ्लोट करने में हेल्प कर रहा है, उसमें ये हेल्प कर रहा है लंग्स। ना द लंग्स आर थीन, पुअरली वेस्कुलराइज्ड, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक है इसलिए थीन तो है ही, थीन तो रहते हैं, बट पुअरली वेस्कुलराइज, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे रेस्पिरेशन जैसा वर्क नहीं करना है, इसलिए ये पुअरली वेस्कुलराइज्ड। एंड इनर लाइनिंग इज़ इंटायरली स्मूथ, अंदर में जो लाइनिंग होगी वो इंटायरली स्मूथ होगी। यहाँ पे डायग्राम है, आप यहाँ देखिए, ये नेक्ट्यूरस, नेक्ट्यूरस का ये लंग इन नेक्ट्यूरस, ये डायग्राम आप बनाएंगे। लंग्स आर थीन, पुअरली वेस्कुलराइज्ड एंड इनर लाइनिंग इज इंटायरली स्मूथ, हैविंग नो एल्वियोलाई, बहुत ज़्यादा इसमें एल्वियोलाई नहीं होंगे। दस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय एक्सटर्नल गिल्स, इसलिए यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होगा वो एक्सटर्नल गिल्स से ही होगा। जैसे यहाँ पे आप फिश का देख रहे हैं ऊपर, ये इस तरह का ही एम्फीबिया में भी, यहाँ नेक्ट्यूरस में उसमें बाहर की ओर इस तरह से निकले हुए बुजी लाइक बाहर वो एक्सटर्नल गिल्स हैं, वहाँ पे आपका रेस्पिरेशन होगा। तो ये वाला केवल हाइड्रोस्टैटिक का काम करता है, इसलिए इसके अंदर एल्वियोलाई सब नहीं होगा। जो आप यहाँ बगल में देख रहे हैं मेन आपका इस तरह से लंग में देखिए, ये एल्वियोलाई है, ये मेन हमारा फ्रॉग का लंग है। तो यहाँ अंदर में ये एल्वियोलाई सब बने हुए हैं, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगा। तो ये नहीं होगा तो फिर रेस्पिरेशन कहाँ से होगा, तो इस तरह के जो एक्सटर्नल गिल्स हैं उनके द्वारा होगा। So lungs are thin, poorly vascularized and inner lining is entirely smooth, having no alveoli, full stop. Thus respiration take place by external gills. Now अब इनसे थोड़ा सा हायर में चलिए। Intermediate condition are found in Amphiuma and Siren.
इंटरमीडिएट बीच का कंडीशन आपको कहाँ मिलेगा? एम्फीयूमा में एंड सायरन, ठीक है, ये एम्फीबिया का। अब ये हायर हो रहा है इरोडीला में। द लंग इज़ एज लॉन्ग एज द बॉडी कैविटी, ये काफ़ी लंबा यहाँ पे बॉडी कैविटी जैसे लंबा आपके लंग्स होंगे। अब आइए हायर एम्फीबिया। हायर एम्फीबिया है इन एन्यूरा। इन एन्यूरा का ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको बनाना होगा और इसको हम लोग स्लाइड में भी आप देखेंगे। इससे टीएस ऑफ लंग ऑफ फ्रॉग, टीएस ऑफ लंग ऑफ मैमल दोनों देखना है ना। इन एन्यूरा द लंग्स आर बाइलोब्ड, एक लंग्स इधर फिर दूसरा लंग दूसरा, दोनों साइड में बाइलोब। लेफ्ट इज़ लार्जर देन राइट, लेफ्ट जो होगा वो बड़ा होगा देन राइट, राइट से, क्योंकि राइट साइड में इधर लीवर होता है तो इस साइड का छोटा होता है राइट साइड का और लेफ्ट साइड का बड़ा होता है। सो लंग्स आर बाइलोब स्ट्रक्चर सिचुएटेड इनटू द प्लूरोपेरिटोनियल कैविटी। कहाँ सिचुएटेड है? कैविटी का नाम है प्लूरोपेरिटोनियल कैविटी। ये लंग को जिस कैविटी में ये सिचुएटेड है वो कैविटी का नाम है प्लूरोपेरिटोनियल कैविटी। Now, the internal surface of sac is lined with, the internal surface of sac is lined with lined with, आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे आपके सारे इस तरह से बने हुए हैं। lined with सिंपल एंड सिलिएटेड एपिथीलियम, सिंपल यहाँ देखिए यहाँ सीलिया सारे दिख रहे हैं, सिलिएटेड एपिथीलियम, सिंपल एंड सिलिएटेड एपिथीलियम एंड इट्स वॉल इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एंड इट्स वॉल इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड अनस्ट्राइप्ड मसल्स, एंड अनस्ट्राइप्ड मसल्स से ये कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड अनस्ट्राइप्ड मसल्स यहाँ पे आपके साइड में ये सारे, और कनेक्टिव टिश्यूज़ जिससे कि ब्लड सप्लाई ब्लड वेसल्स ये रेड कलर से दिख रहा है ये आपके रहेंगे ना। अंदर आइए, अब इसके अंदर आइए, आप देख रहे हैं अंदर में इस तरह से आर्टरी, ये एल्वियोलाई कई कंपार्टमेंट में इस तरह से डिवाइड है, बट पूरी तरह से कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा है सैक को, इनकम्प्लीट डिवाइड है। बीच सेंटर दैट इज सेंट्रल कैविटी, और ये वॉल जो है प्लूरोपेरिटोनियम, एक जो वॉल हो गया इसका प्लूरोपेरिटोनियम, और जो कैविटी जिसके अंदर है दैट कैविटी इज प्लूरोपेरिटोनियल कैविटी, एंड वॉल एपिथीलियम ऑफ लंग, एंड वॉल एपिथीलियम ऑफ लंग, सेंट्रल कैविटी। नेक्स्ट सेप्टा, अब ये सेप्टा से इस तरह से इनकम्प्लीट डिवाइड है, इनफंडिबुलर फोल्ड उसे कहेंगे, इनफंडिबुलर फोल्ड, इस तरह से सेप्टा, इस तरह से बहुत सारे सेप्टा आपके इनफंडिबुलर फोल्ड, इस सरफेस एरिया आपका बढ़ जाता है। एक सिंपल ऐसे केवल रहता तो इतने ही से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते, अब इस तरह से ब्रांच्ड हो जाने से एक्सचेंज ऑफ गैसेज, आप देख रहे हैं ब्लड यहाँ तक जा रहा है तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज, क्योंकि इसके अंदर आपके ऑक्सीजन आया है यहाँ पे इसके अंदर, और यहाँ पे वो एक्सचेंज, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इजेक्ट कर देगा और ऑक्सीजन को ले लेगा, फिर ये ब्लड लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सरफेस एरिया आपका ये बढ़ गया है। सो इंटरनल लाइनिंग ऑफ ईच सैक इज thrown into numerous infundibular folds, which incompletely divides the central cavity, into a numerous alveoli, इस तरह से बहुत सारे alveoli बन जाएंगे। Thus the respiratory area is considerably enlarged, और इस तरह से रेस्पिरेटरी एरिया आपका काफ़ी
बढ़ जाएगा। सो दिस वन इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग लंग्स। तो ये आपका टीएस है, फ्रॉग के लंग का टीएस आपका ट्रांसवर्स सेक्शन जब कट करेंगे तो वो टीएस आपका है, टीएस फ्रॉग लंग। आपको ये प्रैक्टिकल बुक में भी मिल जाएगा और थ्योरी में तो है ही। नेक्स्ट आइए इन रेप्टाइल्स। The lung of reptiles are of a higher type than those of the amphibians. एम्फीबियन से हायर इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अब एम्फीबिया से ऊपर आप देखिए यहाँ पे आपके रेप्टाइल्स में आपके जनरल स्ट्रक्चर जब आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ देखते हैं उसके ऊपर स्केल्स होते हैं, प्लेट्स होते हैं। तो स्केल्स प्लेट्स होने से क्या होगा, उससे रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल पल्मोनरी रेस्पिरेशन ही होगा रेप्टाइल के केस में। बट इन केस ऑफ एम्फीबिया यहाँ पे आपके पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी हैं और क्यूटेनियस स्किन से भी आपका रेस्पिरेशन, स्किन के थ्रू भी, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन है, बकोफेरिंजियल यानी माउथ से भी वहाँ पे रेस्पिरेशन। तो वहाँ पे 3 टाइप्स के एम्फीबिया में रेस्पिरेशन है जिसमें कि हम लोग पल्मोनरी के लिए लंग को पढ़ रहे हैं। बट इन केस ऑफ रेप्टाइल्स यहाँ पे आपके ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, देखिए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्केल्स एंड प्लेट्स क्यूटेनियस सिस्टम वुड बी वर्थलेस। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्केल्स एंड प्लेट्स क्यूटेनियस सिस्टम वुड बी वर्थलेस टू मोस्ट रेप्टाइल्स except to a few with smooth skin that live in the water। केवल कुछ रेप्टाइल्स जो आपके वाटर में रह रहे हैं जहाँ पे कि स्किन स्मूथ है वहाँ पे क्यूटेनियस होगा। अदरवाइज सारे आपके क्रोकोडाइल देखिए, आपके वहाँ पे आपके प्लेट्स हैं बड़े बड़े क्रोकोडाइल में, एलिगेटर, इन सब में आपके स्नेक को देखें, स्नेक में स्केल्स होते हैं उसके पूरे बॉडी पे। तो उन सब में जब स्केल्स हैं, प्लेट्स हैं, तो वहाँ पे बॉडी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो ही नहीं सकता है। स्किन के थ्रू कैसे होगा, यहाँ पे स्केल से कवर्ड है या बड़े बड़े प्लेट से कवर्ड है तो नहीं हो पाएगा। केवल फ्यू के लिए है कि जहाँ स्मूथ स्किन जो वाटर में रह रहा है, तो कुछ रेप्टाइल्स हैं जो वाटर में वहाँ पे होगा। आप टॉर्टोइज हैं जो कि स्टार्टिंग है रेप्टाइल का, वहाँ पे भी आपके इस तरह से शील्ड लाइक ऊपर से कैरापेस रहता है, तो वहाँ पे भी आपका क्या कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन ही होगा। नाउ इन रेप्टाइल में अब लोअर से स्टार्ट करते हैं। इन लोअर रेप्टाइल्स, ठीक है, कॉमा, lungs are thin walled sac like structure। in lower reptiles lungs are thin walled sac like structure with a wide intrapulmonary bronchus। और फिर यहाँ पे जो आपके कैविटी होंगे इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकस वो वाइड होंगे आपके सैक लाइक स्ट्रक्चर रेप्टाइल्स में। इन स्फेनोडॉन ये आप देख सकते हैं लैब में, ये है। The lungs are simple, spongy and are lined with infundibulum। जो lungs होगा वो स्पॉन्जी होगा और लाइंड होगा infundibulum से, ठीक है। Now in snake, comma, the lungs are thin walled and contain a spacious cavity। जो आपके कैविटी होंगे सैक वो स्पेसियस होंगे। द लेफ्ट लंग इज़ ग्रेटली शॉर्टेंड और वेस्टिजियल एंड लेंथनिंग राइट लंग जो है वो लंबा होगा और लेफ्ट लंग जो होगा वो शॉर्ट होगा। देखिए ये डायग्राम है, इसको आप बना लेंगे, ठीक है। ये है आपका लंग ऑफ स्फेनोडॉन, ये है लंग ऑफ वाटर स्नेक नेट्रिक्स, और ये लंग है आपका कैलोटिस का। यहाँ भी देखिए राइट लंग आपका बड़ा है, लेफ़्ट लंग छोटा। यहाँ देखिए स्नेक में लेफ़्ट लंग आपका शॉर्ट है और राइट लंग जो है वो लेंथनिंग है। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे फिर
पढ़ेंगे हम लोग।